अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, अच्छी सेहत के साथ होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे और सड़े पुजे नहीं होंगे। अल्लाह ताला से हमेशा अपने लिए सेहत और हदायत की दुआ मांगते रहा करें। यकीन माने कि अमीर इंसान ही वो है जिसके पास सेहत है और हदायत है। बाकी आपके पास जितना मर्जी पैसा है, नौकर चाकर, बंगला, गाड़ी, सब कुछ है, सेहत और हदायत नहीं है ना, तो आप एक गरीब इंसान है। तो अपने और अपने प्यारों के लिए हमेशा ये दो दुआएं मांगते रहा करें। अच्छा, जो आज की वीडियो है वो फैमिली मल्टीपल विजिट वीजे से रिलेटेड वीडियो है। काफ़ी लोगों के जो है वो कुछ सवालात थे जिसमें मैंने पहले वैसे वीडियो बनाई हुई है, लेकिन फिर जो है वो बार बार पूछे जाते हैं, तो मैंने जो है सोचा दोबारा से वीडियो बना दूं और आपको जो है वो जो आपके सवाल हैं उनको एक बार ही जो है वो मैं डिटेल से फिर बता दूं। तो कई जो है वो भाई ये पूछ रहे हैं कि फैमिली विजिट वीज़ा जो है वो कब ओपन होगा। फैमिली का जो मल्टीपल विजिट वीजा है, अगर वो हमारा मुफा से यानी यहाँ से लग चुका हुआ सऊदीया से, तो क्या हम ताशीर में यानी पाकिस्तान में वो डॉक्यूमेंट जमा करवा दें। ये भी पूछा जाता है कि अगर हम पाकिस्तान में जो है वो जमा करवाते हैं तो कितने दिन में लग जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये भी पूछा जाता है कि जी यहाँ से जो है वो वीज़ा हमारा निकल चुका हुआ है, तो क्या हम वेट करें हज के बाद, तो फिर जो है ये वाला पाकिस्तान में जो है वो जमा करवा देंगे, सबमिट करवा देंगे डॉक्यूमेंट वगैरह। तो ये चीज़ें जो है वो काफ़ी लोगों के सवाल हैं, तो इस वीडियो में जो है मैं डिटेल से बताऊंगा। तो वीडियो आपने पूरी देखनी है और कोई चीज़ स्किप नहीं करनी। चैनल को लाजमी आपने सब्सक्राइब करना है, इससे मोटिवेशन जो है वो होती है। इससे जितने आप सब्सक्राइब करेंगे, जितना आप वीडियो को लाइक करेंगे, उससे जो है वो मोटिवेशन मिलती है, जिससे इंसान का दिल करता है कि यार चलो इससे लोगों का फ़ायदा भी हो रहा है, सपोर्ट भी हो रही है, लोग लाइक भी करते हैं, तो फिर और वीडियो बनाता है बंदा और जो है वो आपको मालूमात देता है। तो सबसे पहले जो है ये वाला सवाल कि फैमिली का जो मल्टीपल विजिट वीज़ा है ये कब ओपन हो रहा है। इस पे मैंने पहले बताया था आपको कि जो मल्टीपल विजिट वीज़ा है ना, ये कोई डेट नहीं आई कि कब ओपन होगा। लेकिन अगर सिचुएशन देखी जाए, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जी वो सिंगल एंट्री और मल्टीपल विजिट वीज़े की जो है वो ऑप्शन ही ख़त्म कर दी गई है, और ये एम्बेसी में जब जाता है तो वहाँ जाके पता लगता है कि जी आपका सिंगल लग रहा है या मल्टीपल, लेकिन लग सिंगल ही रहा है और वो भी अब नहीं लग रहा, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। इसकी वजह जो समझ में आती है वो वही है जो लास्ट टाइम हज की वजह से जो है वो आपको पता है कि काफ़ी विजिट वीज़े वाले जिन्होंने कोई तस्रीह नहीं ली, कोई पैकेज नहीं लिया, बस ऐसे ही जो है वो इलीगल तरीके से जो है वो हज कर रहे थे, जिस वजह से काफ़ी जो लोग हैं उनकी डेथ भी हो गई थी, क्योंकि जाहिर बात है गर्मी भी बहुत थी, कोई रहने की भी उनके पास जगह नहीं थी, तो उस वजह से जो है बड़ा नुकसान भी हुआ था। तो इस वजह से लग रहा है कि इस साल ये चीज़ इसलिए की गई है कि जो विजिट वीज़े वाले हैं उनको जो है यहाँ ही होल्ड कर दिया जाए, ताकि जो है वो कोई विजिट वीज़े पे ना आए। बाकी जो यहाँ है वो अपना टाइम पीरियड जो है वो पूरा करेंगे, इस चीज़ को अपने माइंड में रखें। लेकिन जो नए वीज़े हैं ना वो नहीं लग रहे, तो जिस वजह से ये चीज़ स्टॉप की गई वो हज ही लग रहा है। और हज जो है वो आपको पता है कि 2 महीने लग जाएंगे, और उम्मीद की जाती है कि जून में जो है वो इंशाल्लाह जो है ये ओपन हो जाएंगे, रूटीन पे नॉर्मल जो है वो सब कुछ हो जाएगा। ये एक उम्मीद है और बहुत ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि जिस वजह से जो है ये चीज़ स्टॉप की गई है, जब वो हज ही जो है वो हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, जब सब हज चल जाएंगे तो फिर जो है ये क्लियर पिक्चर सामने आएगी। वैसे तुक्के कई लोग लगा रहे हैं, डेट कोई नहीं दे सकता, अंदाज़ा ही है, और अंदाज़ा यही है कि हज के बाद, ठीक है। अच्छा, कई लोगों का ये भी सवाल है कि क्या हमें अभी अप्लाई करना चाहिए, तो सिंपल है इसका आंसर कि आपको अप्लाई अभी नहीं करना चाहिए। आप अप्लाई करें और आपका जो है यहाँ से मिल भी जाएगा, लेकिन मसला तो कहाँ है, जब वहाँ पाकिस्तान भेजेंगे वो आगे एम्बेसी भेजेंगे, मसला तो वहाँ है। लेकिन पाकिस्तान वाले जो है वो आपका एक्सेप्ट ही नहीं अभी नहीं करेंगे, क्योंकि ये चीज़ जो है वो हज की वजह से यहाँ तो ख़त्म हो चुकी हुई है मल्टीपल विजिट वीज़े की, या इसको जो है वो स्लो इतना कर दिया गया है कि लग ही नहीं रहा, या जिनका लगा है वो सिंगल एंट्री लगा, किसी को 50 दिन, किसी को 60 दिन, किसी को इस तरह करके दिन मिले। तो बेहतरीन तरीका यही है कि हज के बाद आप जो है वो अप्लाई करें, ठीक है। अब जिनका लग चुका हुआ है यानी यहाँ सऊदीया से, मुफा से, अब वो क्या अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाएं पाकिस्तान, तो वो भी वेट कर लें, हज के बाद ही करें अप्लाई।
लग चुका हुआ कोई बात नहीं, दोबारा अप्लाई कर लें। इसमें जो है वो इतना टाइम नहीं लगता, आपका 1 दिन 2 दिन में वीजा लग जाता है। यहाँ से जैसे ही ओपन हो आप अप्लाई करें, आपका लग जाएगा वीजा 1-2 दिन में। मसला वहां से ही है, यहाँ की ना टेंशन लेके पता नहीं अब दोबारा लगेगा नहीं लगेगा, यहाँ से लग जाएगा। लेकिन जब आप वहां भेजेंगे तो वहां आएगा जो है मसला। तो जिनका लगा हुआ और वो अब ये सोच रहे हैं कि हम हज तक वेट करके यही वीजा अप्लाई कर लेंगे, तो उनको भी जो है वो यही है मशवरा कि भाई हज के बाद अप्लाई करें आप दोबारा से। ये शायद एक्सपायर हो जाए आपका, तो आप हज के बाद दोबारा से अप्लाई करें। मुझे एग्जैक्ट नहीं है कि पता कि ये महीने बाद एक्सपायर हो जाता है, वैसे पहले 3 महीने के बाद ये एक्सपायर हो जाता था कि अगर आपने स्टैंप के लिए नहीं जो है वो पाकिस्तान भेजा तो एक्सपायर हो जाता था। तो आप हज के बाद ही जो है वो अप्लाई करें। अगर लग भी गया हुआ है तो कोई बात नहीं, आप दोबारा अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। ये जो है ना काफी भाइयों का ये सवाल है कि हमारा लगा हुआ है तो हम हज के बाद जो है वो पाकिस्तान डॉक्यूमेंट भेज देंगे। तो देख लें, आपकी मर्जी, आप भेज के देख लें, लेकिन एक्सपायर हो जाता है, उसकी एक टाइम लिमिट है। तो उसके बाद जो है अगर आप स्टैंप नहीं करवाया तो आपका एक्सपायर हो जाता है। वो पहले 3 महीने था, पता नहीं जो है वो मैं इसको देख के बताऊंगा, लेकिन 3 महीने ऐसे कम ही होगा तो वो चीज जो है वो एक्सपायर हो जाती है। अच्छा, फिर ये चीजें कि अब मल्टीपल विजिट वीजा भी नहीं लग रहा, कोई भी विजिट वीजा नहीं लग रहा, पर्सनल विजिट वीजा भी नहीं लग रहा, उम्रा वीजा जो है वो भी अब नहीं लग रहा, तो फिर क्या करना चाहिए? तो फिर सब्र करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? आप इधर उधर पैसे फंसा रहे हैं, क्योंकि ये किस्म का ना वो जो होते हैं ना पैसे खाने वाले, उनका एक किस्म का ये सीजन है। वो देखते हैं यार ये बंदा जो है वो पैसे जो है देने को तैयार है, बस वीजा इसको चाहिए, तो हम उसको कहते हैं कि चल मैं तुझे लगा के दे दूंगा, तो पैसे दे देते हैं और फिर जो है उसको ढूंढ रहे होते हैं, कई तो ब्लॉक करके भाग जाते हैं। तो ये चीज मत करें। हज के बाद जो भी करना आपने हज के बाद करें, अभी किसी भी वीजे के लिए अप्लाई मत करें, क्योंकि अभी जो है हज की वजह से बहुत ज्यादा जो है वो इस चीज को लेकर लास्ट टाइम जो हुआ है बहुत स्ट्रिक्ट काम जो है वो इस बार उन्होंने ये किया है हज में। तो बाकी जो विजिट वीजे पे यहाँ पे हैं उनका वीजा एक्सटेंड भी हो रहा है, और मेरे जो दोस्त हैं उनका हुआ भी है और कईयों के हो रहे हैं। तो जिनका है वो अपना वीजा जो है वो टाइम पीरियड जो है उनका वो पूरा करें, ठीक है। अपने माइंड में जो है ये चीज रखें कि अभी हमने सब्र करना है, अभी हमने कहीं पैसे नहीं फंसवाने अपने। तो मल्टीपल विजिट वीजा जिनका लगा हुआ है सब्र कर लें, दोबारा जो है वो अप्लाई करें, 1 दिन में दोबारा फिर लग जाएगा। लेकिन हज के बाद जिसने भी करना है वो हज के बाद ही करे। कब ओपन होंगे किसी को कोई पता नहीं है, लेकिन उम्मीद है और बहुत उम्मीद है कि ये हज के बाद यही कोई जून में कोई होगा तो ओपन हो जाएंगे। और जो विजिट वीजे वाले यहाँ पे हैं वो कोशिश करें कि अभी जो है वो उस तरफ ना जाएं, ये जो मक्का की साइड है, क्योंकि आपको पता है कि विजिट वीजे वालों को खास तौर पे या बगैर जो जिनके पास तसरीह नहीं होगी उनको जो है इस बार माफी नहीं है। तो कोशिश करें कि जो जहां है वहां ही रहें। एग्जिट री एंट्री अपनी जो है वो आसपास के बॉर्डर पे अगर आपको एक्सटेंड करनी है तो वहां से करवाएं। लेकिन अभी डेट तो नहीं आई कि मक्का की साइड पे जो है वो आपने अब इस जगह पे या इस तरफ जो है वो आपने नहीं आना। लेकिन कोशिश यही करें कि ना ही जाएं, कोई मजबूरी है कोई वजह है तो वो देख लें, लेकिन कोशिश अब यही करें कि जहां है वहां ही रहें। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट्स में जवाब दे दूंगा। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं, मैं यहाँ आईडी मेंशन कर रहा हूँ, आप मुझे वहाँ जो है वॉइस करके तो मुझसे वो भी पूछ सकते हैं, तो मैं वहाँ भी आपको आंसर कर दूंगा। तो चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को शेयर करें ताकि बाकियों तक भी जो है ये वीडियो पहुँचे। और यहाँ वीडियो ख़त्म करते हैं। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ मान में रखे, और अल्लाह ताला आप सबके बच्चों के सर पर उनके माँ बाप का साया हमेशा कायम रखे। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह।